हेलो स्टूडेंट, डॉली शर्मा फ्रॉम जय भारत डिफेंस एकेडमी। तो सबसे पहले एड्रेस देख लीजिए, नियर डी ग्रैंड होटल बरेली। कांटेक्ट नंबर है 7088870555। आज मैं आपको जो टॉपिक बता रही हूँ वो है टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, इसके बाद में कॉन्सेप्ट बताऊंगी, तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को पूरा वॉच आउट करें। क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ अ बोट व्हेन ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम in 32 km per hour, whereas when traveling upstream it is 28 km per hour. Find the speed of the boat in still water and speed of the stream respectively. तो देखिए, एक बार आपको डाउन स्ट्रीम दे रखा है और एक बार आपको अप स्ट्रीम दे रखा है बोट के केस में, और स्टिल वाटर में है और बाकी स्ट्रीम के साथ। तो देखिए, बहुत सिंपल होता है। अगर मैं आपको बोलूं स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो सिंपल सा आप क्या करोगे, x प्लस वाई अपॉन 2 कर दो, और वेयर x है आपका डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड y है आपका अप स्ट्रीम स्पीड, राइट। तो इस केस में हमारे पास आंसर हो जाएगा 32 प्लस 28 अपॉन 2, यानी you have got 60/2, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है। अगर आपको स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालनी है तो फिर से वही फॉर्मेट है, आप x माइनस वाई अपॉन 2 करोगे, दैट इज 32 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया आपका 2 किलोमीटर पर आवर। देखिए, यहाँ कन्वर्ट करना है 3 and 1/3 मीटर पर सेकेंड को इंटू किलोमीटर पर आवर। तो देखिए, a 1/b दिया हुआ हो तो सिंपल इसे हम ab प्लस 1/b लिख लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको यही मिक्स फ्रैक्शन को ही कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, 3 into 3 plus 1, 3 into 3 plus 1 divided by 3, यानी you have got 9 plus 1/3, that is what 10/3। ये मीटर पर सेकेंड में है, आपको किलोमीटर पर आवर में करना है, तो उसको सिंपल 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जो रिजल्ट है वो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। कैलकुलेशन को आप सॉल्व करेंगे तो ये हैव गॉट 3, ये मीटर पर सेकेंड में है, यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। मीटर पर सेकेंड में 10/3 है, तो आपको किलोमीटर पर आवर में करना है, तो 18/5 करेंगे। यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 6, यानी यू हैव गॉट 12 किलोमीटर पर आवर। ये वाला कंफ्यूजन क्रिएट मत करिएगा। 5/18 तब करते हैं जब किलोमीटर पर आवर दिया होता है। ये हैशटैग पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a bus is running with a uniform speed of 37 km per hour. What distance will it cover in time? Right? तो सिंपल सा इस केस में आपको केवल फॉर्मूला बेस्ड है, एक आध क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड भी होता है। स्पीड इज इक्वल टू, हम फॉर्मूला लगाते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। सेम वे में अगर मैं आपको कहूँ हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो आप करोगे स्पीड इनटू टाइम, और अगर टाइम फाइंड आउट करना है तो आप करोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तीनों फॉर्मूले हमने फर्स्ट वाले फॉर्मूले से ड्राइव किए हुए हैं। तो देखिए, ये तो इसका कॉन्सेप्ट है। अब अपने क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस, यानी ये हमारा रिक्वायर्ड है। तो डिस्टेंस के लिए आप सिंपल सा क्या करोगे, 37 एज इट इज और इंटू 8 करोगे, और फाइनली जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी, यानी अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 296 किलोमीटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a 150 meter long train running with a speed of 90 kilometer per hour। देखिए, मीटर में है डिस्टेंस और 1 किलोमीटर पर आवर में, टू क्रॉस अ ब्रिज इन 26 सेकेंड। तो देखिए, मीटर, सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर, और हमें जो क्रॉस करना है वो ऑब्जेक्ट कैसा है, हॉरिजॉन्टल। तो एक चीज यहाँ देख लीजिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, तो सिंपल सा इस केस में देखिए, स्पीड इज इक्वल टू आ जाएगा लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। ये हॉरिजॉन्टल के केस में होता है, और व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वर्टिकल, व्हेन ऑब्जेक्ट इज वर्टिकल।
तो सिंपल आपको ध्यान रखना है, स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइडेड बाय टाइम। तो सिंपल सा देखिए, हम फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 90, तो आप यहाँ पर 90 लिखोगे, इसे किलोमीटर पर आवर में से मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 डिस्टेंस हो जाएगा आपका 150 प्लस x और टाइम दे रखा है 26। तो आप 18 से कैंसिल करेंगे, यहाँ 5 आ जाएगा। यू हैव गॉट 25 इंटू 26 इज इक्वल टू 150 प्लस x। कैलकुलेशन को कंडक्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए कैलकुलेशन के लिए 25, 26 को मैं 25 प्लस 1 लिख रही हूँ माइनस 150। और उसका रीजन ये है कि जब हम कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं तो हम स्क्वायर से याद करते हैं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 625 और 25 ऐड करोगे तो आपके पास ये वैल्यू बहुत इजीली सॉल्व होकर आ जाएगी और फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 500 मीटर। राइट, इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन और देखिए, अ मैन सेट्स आउट टू साइकिल फ्रॉम पॉइंट P to Q and at the same time another man starts to cycle from point Q to P. आप P to Q जा रहे हो और next person Q to P. After passing each other, they complete their journey in 9 hours and 4 hours respectively. What is the ratio of the speed of first man to that of second man? तो देखिए सिंपल सा इक्वेशन है, P to Q जा रहा है एक पर्सन और एक पर्सन Q to P, और इस केस में आपको गिवन है टाइम। फर्स्ट केस में भी टाइम गिवन है और सेकंड केस में भी आपको टाइम गिवन है, T1 एंड T2, एंड यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड्स। तो सिंपल सा ध्यान रखेंगे, फर्स्ट मैन्स स्पीड डिवाइडेड बाय सेकंड मैन्स स्पीड इक्वल टू रहेगा आपके पास इक्वल टू रहेगा टाइम ऑफ सेकेंड पर्सन और टाइम ऑफ फर्स्ट पर्सन स्क्वायर रूट, दैट इज √4/9। फाइनली यू हैव गॉट 2/3। तो ये तो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया, से मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू ट्रेन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में रहते हैं। तो सिंपल सा देखिए, अगर आपको ट्रेन्स के बारे में कह रहे हैं तो हम यहाँ लिख रहे हैं, इफ टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ x kilometer and y kilometer are moving in opposite direction at a speed of u kilometer per hour and v kilometer per hour respectively. आपको फाइंड करना है देन टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर। एक दूसरे को क्रॉस करने का टाइम अगर फाइंड आउट करना हो तो सिंपल दोनों की लेंथ ऐड कीजिए और अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों की स्पीड ऐड कर दीजिए, यहाँ से जो टाइम आएगा वो आवर्स में आ जाएगा। इसी में एक और पॉइंट देखिए, इफ टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ x kilometer and y kilometer moving in the same direction at a speed of u kilometer per hour and v kilometer per hour, then time taken by faster train to cross the slower train। तो सिंपल इस केस में आप डिस्टेंस अभी भी ऐड होगी और यहाँ आप u माइनस v करोगे और u इज ग्रेटर देन v रहेगा। एक लास्ट कॉन्सेप्ट वो ये है यहाँ पर, इफ टू ट्रेन्स starts at same time from two points A and B towards each other
after crossing they takes A and B as respectively। तो इस केस में अगर मैं आपसे बोलूं कि हमें रेशियो निकालना है A's स्पीड डिवाइडेड बाय B's स्पीड देन इक्वल टू अंडर रूट B अपॉन A। तो मैं बोलूंगी ये जो एग्जाम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हुए हैं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बनाएंगे। तो कीप वॉचिंग, इन्हें शेयर कीजिए उन लोग के साथ जो सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जस्ट एक मूवमेंट है हमारा जिससे कि हम आपको सपोर्ट कर पाए, आपके मेंटल स्ट्रेस को रिमूव कर पाए, क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। आपकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क है। आई विश कि आप सेलेक्ट हो जाए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।